जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बॉइलिंग फ्रॉग रिप्रेजेंट करता है हमारी नेचर ऑफ एडजस्टमेंट को, और जो नेचर ऑफ एडजस्टमेंट है ये बताती है कि हम टाल रहे हैं चीज़ों को। यस, यानी प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब ही टालना है, और ये टालने के कारण हमारी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या क्या क्या रिजल्ट्स निकलते हैं टालने के बाद, तो ये आपके सामने आएंगे। पहली बात एंग्जाइटी होती है, चिंता। उसके बाद फैटीग यानी थकान, वो भी बेफालतू की थकान। उसके बाद डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है, यानी हम निराशा की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हमारी जो आत्मसम्मान है उसकी हानि शुरू हो जाती है, हम लोअर्ड सेल्फ एस्टीम का शिकार बन जाते हैं। उसके बाद हमारे रिलेशनशिप डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, चाहे हमारे पेरेंट्स से हो, चाहे हमारे पार्टनर से हो, दोस्तों से हो, कलीग से हो, किसी के साथ भी हमारे रिलेशनशिप्स हैं वो खराब होने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हमारा करियर में सेटबैक्स आने शुरू हो जाते हैं, यानी करियर में झटके लगने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हमारा स्पिरिचुअल लॉस होना शुरू हो जाता है, यानी हमारा आध्यात्मिक आनंद है वो खत्म हो जाता है लाइफ में। हम इमोशनली ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं और हमारी लाइफ में ऐसे करके कई सारी समस्याएं क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे ही पॉइंट्स या ऐसे ही सिम्टम्स आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप शिकार हैं प्रोक्रास्टिनेशन का। और उसके बाद हम बात करते हैं कि इसको रिकॉग्नाइज कैसे करना है। जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर हम बीमारी को ही पहचान ले तो कहीं ना कहीं हम आधी जंग जीत लेते हैं। तो अगर आपको इम्पोर्टेंट टास्क को जेन्युइन रीजन की वजह से टालना सही लग रहा है तो कोई बात नहीं। अगर आपके जेन्युइन रीजन है और आप चीज़ों को टाल रहे हैं तो आप प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार नहीं है। लेकिन अगर आपका पूरा दिन लो प्रायोरिटी टास्क से भरा हुआ है तो आप इसका शिकार हैं। उसके बाद अगर आपका पूरा दिन अनइम्पॉर्टेंट टास्क से भरा हुआ है, कि यानी कि आप इम्पोर्टेंट चीज़ों पे ध्यान ना देके आप फालतू की चीज़ों पे अगर ध्यान दे रहे हैं तो भी आप प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार हैं। उसके बाद आप अपनी इम्पोर्टेंट लिस्ट तो बना लेते हैं, लेकिन उनमें से जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं उस पर ध्यान नहीं करते और उनको छोड़ना शुरू कर देते हैं, तो ये समस्या आपके साथ क्रिएट होती है। उसके बाद हम लोग लिस्ट तो बना लेते हैं, टू डू लिस्ट तो बना लेते हैं, लेकिन हम उसको केवल पढ़ते रहते हैं, उस पर कोई डिसीजन नहीं लेते। उसके बाद हम कुछ काम करने की सोच रहे हैं जो हमारी हाई प्रायोरिटी टास्क है, लेकिन हमें उसी वक्त ध्यान आता है कि चल यार एक कॉफी पी लूं, आज सुबह से चाय नहीं पी, यार आज सुबह किसी का मैसेज आना था वो मैसेज मेरा पढ़ना रह गया, और चल इसको काम को 10 मिनट बात कर लेंगे, सोशल मीडिया पे यार किसी ने मेरे को मैसेज भेजा होगा, उस मैसेज को एक बार पढ़ लेता हूँ। तो ऐसे कई सारे हम फालतू के कामों में अपने आप को डालना शुरू कर देते हैं। या बहुत बार क्या होता है कि हम कहते हैं और ये जगह गंदी हो रही है, चलो उसको साफ कर दो, वहाँ पे वो सामान रखा हो गलत रखा है, सुबह से ये बोल रहे हैं तो उस काम को कर लेते हैं। यानी आपकी जो हाई प्रायोरिटी की टास्क है उनको छोड़ के फालतू कामों में जब लग जाते हैं तो ये आपके साथ प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद आप इंतजार करते हैं सही समय के आने का, सही मूड के बनने का, कि जब मेरा सही मूड बनेगा, जब मेरे पास सही समय आएगा तो मैं किसी टास्क को टैकल करूंगा। उसके बाद कुछ रीजंस और भी हैं कि हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में बहुत साल बाकी पड़े हैं, 100 साल की जिंदगी है मेरी, तो हम सोचते हैं कि बहुत वक्त है अभी, तो इस काम को बाद में कर लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम रॉन्ग रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, हम उन लोगों को अपना आइडल बना लेते हैं जो लोग ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं, और हम उनकी जिंदगी को जीना शुरू कर देते हैं अपने लो लेवल पे। यानी आपका कोई फ्रेंड है वो बहुत सक्सेस पा रहा है और वो अपनी लाइफ में आराम कर रहा है, और आप सोचते हैं वो भी तो आराम कर रहा है, मैं भी तो आराम करूंगा। यानी हमने कहीं रेफरेंस पॉइंट गलत तो नहीं डाले हुए, या हम कुछ गलत लोगों से तो नहीं सीख रहे कि यार वो बंदा भी इस काम को टालता है, वो तो इतना अच्छा, वो तो बहुत बड़ा इंसान है, अगर वो काम को टाल सकता तो मैं क्यों ना टालूं। नहीं, वो उसकी लाइफ है या आपकी लाइफ है, उसने अपनी लाइफ को वहां तक पहुंचाने में बहुत मेहनत की है, बहुत टाइम लगा है, तो आपको भी तो टाइम लगेगा उस सक्सेस को पाने में। उसके बाद हम सोचते हैं कि मेरी जिंदगी में जब बदलाव आए, या आप पुश का इंतजार करते हैं। बहुत बार क्या होता है कि हमारी जिंदगी में जब तक झटके नहीं लगते, या हमारे को बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, जब तक धक्का नहीं लगता तब तक हम स्टार्ट नहीं होते। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट होने का इंतजार कर रहे हो कि जब वो आपकी लाइफ में आएगी और आपको मजबूरन काम करना पड़े। उसके बाद
आपके साथ कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा कि आप अननेसेसरीली एक राइट टाइम का इंतजार कर रहा हूँ कि जब ये टाइम आएगा तब मैं अपने डिसीजन लूंगा या तब मैं इस टास्क को पूरा करूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ये सोच रहे हो कि मैं पहले परफेक्शनिस्ट बन जाऊं फिर इस काम को करूंगा। ये तो वैसे ही बात हो गई कि मैं पानी में तब उतरूंगा जब मुझे तैरना आ जाएगा। तो ये क्या कभी पॉसिबल है? नहीं। आप परफेक्शनिस्ट तब बनते हैं जब एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद कहीं आप सपोर्ट का इंतजार तो नहीं कर रहे कि मुझे यहां से सपोर्ट मिल जाएगा तो शायद मेरे साथ कुछ हो जाए, मेरी लाइफ में बहुत बुरा है, मुझे सपोर्ट नहीं मिला। या कुछ ऐसा तो नहीं है कि आप सोचें कि मेरी लाइफ में रिसोर्सेज की कमी है और जब ये रिसोर्सेज पूरी हो जाएंगी या जब ये रिसोर्सेज मुझे मिलेंगी या मेरी लाइफ में जब ये जनरेट होंगी तो जाके मैं आगे बढ़ूं। कहीं आप किसी चमत्कार का इंतजार तो नहीं कर रहे कि काश ऐसा हो जाए। कहीं आप अपने आप को अलादीन तो नहीं समझ रहे कि अलादीन की लाइफ में जैसा एक चिराग आया था, एक जिन मिल गया था, कहीं आपको ऐसा जिन मिल जाए। क्या आपको लगता है? अगर ऐसा लग रहा है तो कहीं ना कहीं वहम में जी रहे हो आप। उसके बाद कहीं आपके साथ ऐसा तो नहीं है कि आप कह रहे हैं कि मुझे रास्ते नहीं मिल रहे या मेरी लाइफ में गोल्स मिस है क्योंकि आप अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे या आप राइट पाथ पे नहीं जा रहे। उसकी वजह से कहीं आपके साथ ऐसा तो नहीं है कि आपको प्रॉपर रास्ते ना मिल रहे हैं, आपके गोल्स मिस हो रहे हो। कहीं आप ट्रेडिशनल माइंड्स में तो नहीं फंसे हुए, कहीं अपने समाज के बारे में तो नहीं सोचते, अपने एनवायरमेंटल बिलीफ के बारे में तो नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे, मेरा लेवल ऐसा तो नहीं है, मेरे लेवल का काम नहीं है, ये तो मैं नहीं कर सकता, ये तो आज तक हमारे खानदान में किसी ने नहीं करा, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, ये कौन करेगा, पड़ोसी क्या कहेगा। कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे। उसके बाद कहीं आपके पास्ट में बैड एक्सपीरियंस तो नहीं है जिसके कारण आप काम को टालते हैं। अपने आप को कहीं दूध का जला तो नहीं मान रहे कि अगर मैंने ये कर लिया तो मेरे साथ अगली बार भी यही होना है। उसके बाद कहीं आपको अपने करंट कंफर्ट के खत्म होने का डर तो नहीं है। बहुत बार हमारे पास कुछ ऐसे ही डर होते हैं कि यार मैंने इतनी मुश्किल से इतना कुछ इकट्ठा किया है और अगर मैंने ये कर लिया तो ये जो मेरा कंफर्ट है या जो मैंने अभी तक सुविधाएं अपने लिए इकट्ठी करी है कहीं ये खत्म ना हो जाए, कहीं मैं इस कंडीशन में ना आ जाऊं, कहीं मैं उस कंडीशन में आ जाऊं। कहीं ऐसा तो आपके साथ नहीं है। कहीं अननोन चीजों का डर तो नहीं है, अनजाने भय तो नहीं है आपको। कहीं ऐसा हो गया तो मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हो गया तो मैंने एक्शन लिया तो मेरी लाइफ में कुछ ये गड़बड़ी हो गई तो उस तो का शिकार तो नहीं है। कहीं आपकी लाइफ के अंदर आपने ये तो नहीं सोच लिया कि मेरी लाइफ में कुछ करने को रह नहीं गया, एक्साइटमेंट खत्म हो गई है कि मतलब मेरे को पता ही नहीं है लाइफ में, यार लाइफ में है क्या, सब छोड़ो ना, एक्साइटमेंट ही खत्म हो चुकी है लाइफ की। कहीं ऐसा तो नहीं है। उसके बाद खुद से कहीं कॉन्फिडेंस तो खत्म ही हो गया। उसके बाद एक होता है रिबेलियन एटीट्यूड, मैं उसकी क्यों सुनूं, जहाँ पे आपकी ईगो आ जाती है। वो तो मुझसे छोटा है, वो तो मुझसे सीखता था, आज मैं उससे सीखूं। कहीं आपके मन में ऐसा तो नहीं आ गया कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को छोटा महसूस तो नहीं कर रहा किसी भी चीज में, ये या मेरा बॉस मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं तो उसकी सुनूंगा ही नहीं, या ये पर्सन मुझे पसंद नहीं है इससे तो मैं बात ही नहीं करूंगा। यानी कई सारे रीजंस हैं जो आपकी लाइफ के अंदर जब आते हैं तो आप एक टालने का शिकार बन जाते हैं, आप प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार बन जाते हैं। उसके बाद कुछ और रीजन है। वो रीजन क्या है कि हम काम करते करते ना उन कामों को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं क्योंकि हम उनसे बोर होना शुरू हो जाते हैं, हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, वो सारे काम हमें अनप्लीजेंट लगने शुरू हो जाते हैं। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही तो नहीं हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पुअर हो, यानी आप प्रॉपर तरीके से चीजों को ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे, उसके कारण आप प्रोक्रास्टिनेशन की तरफ बढ़ गए हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा रीजन है। उसके बाद आपको अपनी एबिलिटीज पे डाउट तो नहीं है, अपनी क्षमताओं पे आपको संदेह तो नहीं है, कहीं आपको अपने गिर जाने का या अपने फेल हो जाने का डर तो नहीं है, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता है कि आप जो डिसीजन लेंगे वो कहीं नेगेटिव रिजल्ट ना दिखाएं, कहीं आप फेल ना हो जाएं, पुअर डिसीजन मेकिंग का आपको डर तो नहीं है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको सोचना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बार क्या होता है जब हम जब ये प्रॉब्लम हमारे पे ओवरकम कर जाती है तब हम
ADHD यानी अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं। तो हमारा मतलब हाइपर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद एक और बीमारी होती है जिसको बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी OCD, एंजाइटी, डिप्रेशन। ये सारे के सारे जो रीजन आते हैं इनके पीछे कहीं ना कहीं जो आता है रीजन है वो है प्रोक्रास्टिनेशन। तो इस कंडीशन में अगर आप नहीं पहुंचे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर पहुंच गए हैं तो डरिए मत, आपको सॉल्यूशन मिल सकता है। पहली बात मैं आपको एक बता दूं, ये जो अभी मैंने आपको 4 चीजें बताई थी, ADHD, OCD, एंजाइटी और डिप्रेशन, इसके लिए एक बहुत बढ़िया चीज है, एक बहुत अच्छी क्वालिटी का ओमेगा 3 आप यूज करना शुरू कर दीजिए और आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये प्रोडक्ट की स्लाइड नहीं है इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब क्या है, एंटी प्रोक्रास्टिनेशन की जो स्ट्रेटेजीज है वो क्या होती हैं वो भी तो जानना जरूरी है, क्योंकि ये स्लाइड ही इसलिए क्रिएट की गई है। तो प्रोक्रास्टिनेशन क्या है कि हमारे मेंटल पैटर्न्स होते हैं जो हमारे बिहेवियर के ऊपर इनग्रेन्ड हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल डीपली हमारे जो बिहेवियर है उसके साथ चिपक जाते हैं। तो अब क्या है, अगर आप सोचे कि आज आपको ये पता लग गया है और आप शाम तक ठीक हो जाए या आपकी ये प्रॉब्लम कल सुबह तक ठीक हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप इस प्रॉब्लम को एक ही रात के अंदर तोड़ नहीं सकते, इसको खत्म नहीं कर सकते। इसके लिए कुछ स्ट्रेटेजीज हैं वो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। पहली बात सेल्फ लव यानी फॉरगिवनेस करना पड़ेगा आपको। पहली बात, आपने जो भी अभी तक किया है, टाला है जितना भी, उसके लिए खुद को माफ कर दीजिए। तो जब आप सेल्फ फॉरगिवनेस करते हैं तो आप पॉजिटिव फील करना शुरू कर देते हैं अपने बारे में, और उसके बाद आपकी जो प्रोक्रास्टिनेशन की जो पॉसिबिलिटीज है वो रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है आने वाले भविष्य के अंदर। उसके बाद आप जो भी टास्क लें उनको कंप्लीट करने का कमिटमेंट करें कि मेरे को टास्क करना है तो करना है, कुछ भी हो जाए, एनी हाउ मैं इन टास्क को पूरा करूंगा। अब दूसरी एक चीज और होती है कि प्रोक्रास्टिनेशन में हम हर चीज को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं और हमारा जो फोकस है वो डूइंग पे ना होके अवॉइडिंग पे होना शुरू हो जाता है और हम इधर उधर भटकना शुरू हो जाते हैं। तो आप फोकस कीजिए करने पे, अवॉइड करने पे नहीं। उसके बाद जो भी टास्क है उनको राइट डाउन कर लीजिए ताकि आप उनको कंप्लीट कर सकें और उनको एक टाइम दीजिए कि इस टाइम तक मुझे इसको कंप्लीट करना है। तो ये क्या है कि आपको प्रोएक्टिवली इन कामों को टैकल करने में आपकी हेल्प करेगा। तो पहली बात है। इसके बाद क्या है कि आपको अब अपने आप को, जब हम सेल्फ लव की बात करते हैं तो अपने आप को रिवॉर्ड देना भी जरूरी है। जिस तरह जब आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो जॉब करते वक्त क्या होता है कि आप जब अच्छा काम करते हैं या आप एक बहुत अच्छा आपने रिजल्ट दिया कंपनी को, तो कंपनी आपको इंसेंटिव देती है। अब क्या है, आपको लाइफ के हर मोड़ पे जब आप किसी भी समस्या से लड़ते हैं तो अपने आप को आपको रिवॉर्ड्स देने जरूरी है। जिस तरह आपने कोई टास्क कंप्लीट की, कोई डिफिकल्ट टास्क आपने कंप्लीट की, तो अपने आप को आप ट्रीट दीजिए ना। आप मूवी देखने जा सकते हैं, आप एक अच्छे कॉफी शॉप में बैठ के उस कॉफी का आनंद ले सकते हैं और उसके बाद अपने आप को एक अच्छा सा गिफ्ट दे सकते हैं कि आज मैंने ये काम किया, मैं अपने आप को गिफ्ट दूंगा। तो इससे क्या है, धीरे धीरे आपका सेल्फ लव बढ़ेगा और उसके बाद आपको टास्क को फिनिश करने में मजा आना शुरू हो जाएगा। आप अपने बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू हो जाएंगे और आपकी प्रोक्रास्टिनेशन की जो आपकी हैबिट है वो अपने आप ही खत्म होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद आप चीजों को समाप्त करना शुरू कर देंगे, खत्म करना शुरू कर देंगे। अब क्या है, अपने आप को बहुत बार प्रेशर में लेना भी जरूरी है। तो किसी पर्सन को आप बोल दीजिए कि मुझ पे नजर रखे, चाहे वो आपका कलीग हो, अगर आप ऑफिस में टालते हैं, अपने घर में है तो अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहन, मम्मी पापा, किसी को भी बोल दीजिए कि मेरे पे नजर रखें। मैं अगर कहीं भटकने की कोशिश करूं तो मुझे चाहे बुरा लगे ना लगे, आप मुझे बस टोक देना। अब क्या है, इससे क्या है कि जब आप थोड़ा सा प्रेशर में होते हैं तो आप काम कर पाते हैं। या आप अपने मोबाइल को ही ड्यूटी पे लगा दीजिए, एक मोबाइल में एक ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए जिससे आप अपने टास्क को पूरा कर पाए, वो बार बार आपको पिंग करता रहे कि आपको ये टास्क पूरी करनी है। तो ऐसे बहुत सारे इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको एप्लीकेशंस में मिल जाएंगे। उसके बाद जैसे ही आपके सामने कोई समस्या आती है तो समस्या को जैसे वो उठती है उसको उसी टाइम खत्म कीजिए। इंतजार मत कीजिए कि इन फ्यूचर में या आने वाले 1 घंटे में, 2 घंटे में, 10 घंटे में, अगले दिन, अगले हफ्ते में इसको पूरा करूंगा। नहीं, जो टास्क हाथ में आई है उसको अगर अभी समाप्त कर देंगे तो एक फायदा रहेगा, आप खुश रहेंगे, आपके सिर से बर्डन कम रहेगा। आपको इन फ्यूचर बाई चांस कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको उस प्रॉब्लम के साथ इस टास्क को एक साथ झेलना नहीं पड़ेगा।
तो यहाँ पे एक फायदा रहता है। पुराने लोग भी बोलते थे कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो कहने का मतलब है कि चीजों को अभी करेंगे तो खुश रहेंगे, अगर टालेंगे तो प्रेशर में आते चले जाएंगे और उसके बाद आपकी जिंदगी नरक बननी शुरू हो जाती है। जैसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है, जब ऑफिस में वो ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं, ओवर डिप्रेशन में चले जाते हैं। उसके पीछे रीजन होता है कि वो अपने कामों को टालते हैं। उसके बाद अपनी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको मिनिमाइज कीजिए। बहुत बार क्या है, हम काम करते करते बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। इतने में क्या है कि आप मान लीजिए ऑफिस का काम कर रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, वो करते करते इतने में आपका फोन पिंग करता है और आप देखते हैं व्हाट्सएप मैसेज। ओहो, व्हाट्सएप मैसेज, अब इसको पढ़ लूँ, क्या पता बहुत ज़रूरी हो। उसमें आपकी गर्लफ्रेंड का मैसेज आया हुआ, आप पढ़ते हैं और उसके साथ बात करना शुरू कर देते हैं। तो 1 घंटा निकल जाता है, 2 घंटे निकल जाते हैं और उसके बाद कहते हैं अरे यार ये टास्क रह गई, अब तो मतलब मैं कुछ अब मतलब वो आप उस काम को टालना शुरू कर देते हैं। उसके बाद क्या है, कुछ लोग टिकटॉकिंग में लग जाते हैं, कुछ लोग फालतू कामों में लग जाते हैं। तो ये चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। क्या होता है कि जितना ज्यादा आप डिस्ट्रैक्शन से बचेंगे उतना ज्यादा आप अपने आप को ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। तो ये ऑर्गेनाइज होना बहुत जरूरी है। तो डिस्ट्रैक्शन से बचिए। उसके बाद जो भी काम करते हैं तो उसका एम कीजिए कि आपको हर काम को फिनिश करना है, चाहे कितना भी बड़ा काम है, और उसको एक मैसिव एक्शन प्लान में ले जाइए। यानी उसको स्टेप बाय स्टेप कीजिए। सारे कामों को एक साथ अगर करेंगे तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। आधे लोग तो इसलिए काम को छोड़ देते हैं क्योंकि उनके सामने बहुत सारी टास्क होती है, उनको ये नहीं पता होता कहाँ से स्टार्ट करना है। तो पहली बात है, किसी भी काम को करना है तो छोटे छोटे उसके पार्ट्स में देखिए कि कौन सा काम है अभी आप इजीली कर सकते हो। उसके बाद धीरे धीरे आप उसको एक गेम की तरह लीजिए कि आप आगे बढ़ते हैं, आपके लेवल्स बढ़ते चले जाते हैं और फिर आपका इंटरेस्ट क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही आपको करना है, लेकिन वो तब तक कीजिए जब तक जीत ना जाए, जब तक आप कंप्लीट ना कर दें टास्क को। सारी टास्क को एक साथ नहीं करना है, धीरे धीरे कीजिए। तो अब क्या है, धीरे धीरे इससे क्या होगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और उसके बाद आपको अपने टास्क में ही मजा आना शुरू हो जाएगा। आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बढ़ना शुरू हो जाएंगे। या जिस भी चीज में आप प्रोक्रास्टिनेट करते हैं तो वहीं पे आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा कि आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। उसके बाद अगर आप प्रोक्रास्टिनेट करते हैं क्योंकि आप डिसऑर्गेनाइज हैं, तो कुछ स्ट्रेटेजीज हैं, इनको आप फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। एक टू डू लिस्ट को जरूर बनाइए और जहाँ पे भी मतलब आपको लगता है कि आप अपने आप को कन्वीनियंटली फील, मतलब आपको बहुत लगता है कि यार बस आप रिलैक्स होके काम कर सकते हो, तो उस चीज को आपको दूर रखना पड़ेगा। अपनी एक टू डू लिस्ट को तैयार कीजिए और उसके बाद बोर नहीं होना है, काम होना है तो उसको कंप्लीट कीजिए। और उसके बाद एक इंटरनेट पे जब आप सर्च करेंगे तो ये जो आपके सामने लिखा है एइजनहोवर्स अर्जेंट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, तो ये आपको इंटरनेट पे सर्च करने पे मिल जाएगा। तो ये प्रायोरिटी की एक टू डू लिस्ट बनाने का एक तरीका है। इसमें क्या होता है कि आपकी अर्जेंट, इंपॉर्टेंट और जो फालतू चीजें हैं इन सबकी लिस्ट बन जाती है। तो इसमें आप फोकस कर सकते हैं कि इस टाइम मुझे कौन सा काम करना है और उसके बाद मुझे कौन सा काम करना है, कौन सी चीजों को अवॉइड करना है, कौन सी चीजों को इग्नोर करना है, कौन सी चीजें मुझे करनी ही नहीं है। तो ऐसे करते करते आपकी जो लाइफ है वो ऑर्गेनाइज होनी शुरू हो जाएगी। ये मैनेजमेंट में बहुत काम आती है। उसके बाद आप मास्टरी कीजिए शेड्यूलिंग के अंदर और प्रोजेक्ट्स को प्लान करने पे। अगर आपके सामने बड़े बड़े प्लान्स हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको दिए गए हैं, देखो आपको जो भी प्लान्स मिलते हैं, जो भी प्रोजेक्ट मिलते हैं, वो आपकी एबिलिटी के हिसाब से मिलते हैं। तो अब आपको ये नहीं पता कि कैसे करना है, तो पहली बात है उनको स्टार्ट तो करना शुरू करें। और इसमें क्या है कि जब आप इसको करेंगे तो धीरे धीरे आपका स्ट्रेस लेवल है वो कम होना शुरू हो जाएगा और आप हर काम को इफेक्टिवली करना शुरू कर देंगे। तो पहली बात है अपने आप को शेड्यूल्ड आप मास्टरी कीजिए शेड्यूलिंग करने में और प्रोजेक्ट को प्लान करने में। उसके बाद हार्डेस्ट टास्क होती हैं उसको अपने खुद के पीक टाइम्स में कीजिए। बहुत बार क्या होता है कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं वो सुबह 5 बजे उठ के बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। कुछ लोग होते हैं दोपहर में उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निकल के आते हैं, कुछ लोग होते हैं नाइट पीपल, तो उनकी रात के समय में उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आती है। यानी वो काम पे ज्यादा फोकस उसी टाइम पे कर पाते हैं। तो हर किसी का एक पीक टाइम होता है, हाई परफॉर्मेंस टाइम होता है। उस टाइम को पहचानिए कि आप कौन से टाइम पे अपनी हाई परफॉर्मेंस देते हैं और उसके बाद जो आपकी हार्डेस्ट टास्क हैं उनको उसी हाई परफॉर्मेंस वाले टाइम पे कीजिए। देखिए आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको खुद ही फाइंड करना है। और उसके बाद
आपको अपने गोल्स को बाउंड करना है, टाइम बाउंड, यानी आपको अपने गोल्स को टाइम बाउंड करना है। और जब आप ये करते हैं तो आप कुछ डेडलाइंस क्रिएट कर लेते हैं और उसके बाद आप अपनी एक्टिविटीज़ को आप ट्रैक कर सकते हैं, अपने गोल्स को आप ट्रैक कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप टाइम बाउंड गोल्स को तैयार करेंगे तो आपके पास उनको टालने का वक्त रहेगा ही नहीं। अगर आपने सोचा है कि इस काम को मुझे आज शाम तक निपटाना है तो आप टाल सकते ही नहीं, आप पहले उस काम को ही खत्म करेंगे। इतने सब कुछ करने में आपको एक चीज तो करनी पड़ेगी कि अपने आप से आपको ईमानदार बनना पड़ेगा। देखिए, मैं केवल बता सकता हूँ, मैं केवल समझा सकता हूँ, मैं आपके गोल्स को, मैं आपको आपके डाउट्स को क्लियर कर सकता हूँ, लेकिन मैं कभी भी आपके गोल्स को सेट नहीं कर सकता, वो तो आपको खुद करने पड़ेंगे। तो पहली बात है, मेरा काम समझाने का, आपका काम है इसको करने का या नहीं करने का, वो आपकी लाइफ के ऊपर है कि आप अपनी लाइफ को कितना सीरियस लेते हैं। और उसके बाद कुछ टाइम मैनेजमेंट एप्स होते हैं, ठीक है, तो उनको अपने फ़ोन के अंदर आप डाउनलोड कर लीजिए और आपको कई सारे मोबाइल के अंदर आपको कई सारे ऐसे ऐप्स मिल जाएंगे जो आपको ऑर्गेनाइज होने में, ज़्यादा ऑर्गेनाइज होने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो वो आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे ही। बस यही है कि आपको अपने आप से ईमानदार होना पड़ेगा।